स्वागत है सुमित सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बैठे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे हमें मोटिवेशनल पॉडकास्ट बनाने हैं तो द बेस्ट पर्सन आई कुड हैव थिंक ऑफ इज़ यू। तो मैं चाहूँगा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और बताओ कि आप कहाँ से आ रहे हो, और आप अपने जॉब के बारे में भी बता सकते हो, आप अपने पास्ट स्कूल टाइम, कॉलेज लाइफ, जस्ट फील फ्री टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय सिद्धार्थ, सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं पठानकोट से आता हूँ। अभी मैं एक प्रोडक्ट कंपनी में एज अ सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर काम कर रहा हूँ, और मेरी जो जर्नी रही है बहुत ही इवेंटफुल रही है। मैंने जानना चाहूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जर्नी की स्टार्ट हुई थी, जैसे मैं नर्सरी से +2 तक एक ही स्कूल में रहा। मैं 7th तक तो मेरे को पढ़ाई का इतना पता नहीं था। 7th के बाद मेरे को पता लगा कि क्या होता है एग्ज़ाम में फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, कोई नंबर लेना। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 7 से। फिर उसके बाद आई नेवर लुक्ड बैक। आई वॉज कुछ ना कुछ मैं सीखता गया, और बड़ी सारी क्वालिटीज़ रही हैं। जैसे मेरी फैमिली रही है, फैमिली थोड़ी रिलीजियस रही है, तो उन्होंने शुरू से ही हमें रिलीजन के साथ जोड़ा रखा, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा रखा, और बड़ी सारी चीज़ें हमें ना सिखाई। और हमारे घर में ज़्यादा जो फोकस था वो मोरल वैल्यूज़ पे था रादर दैन फाइनेंसिस पे। तो ये शुरू से हमारे साथ रहा। बट इतना था कि हमारी एक बिजनेस फैमिली नहीं थी, तो हमें शुरू से कहा जाता था कि आपको पढ़ना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, कुछ बनो। तो वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रेशर भी होता है, बट इट इज़ ओके। आई थिंक हमारे घर वालों ने अच्छी तरह हमें बड़ा किया है। क्या है मतलब आपके मॉम डैड क्या बैकग्राउंड से आते हैं? सो बोथ वर टीचर, एक्चुअली लेक्चरर, बोथ माई पेरेंट्स। तो आप तो पढ़ोगे ही। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे वहाँ कहा जाता है कि टीचरों के बच्चे सबसे नालायक होते हैं, और ऐसा है भी हमारे वहाँ पे ना पठानकोट में। अच्छा। बट ठीक है, मैं ठीक निकल गया। तो आप फर्स्ट ऑफ योर काइंड हो, मतलब आपके रिलेटिव्स में या आपकी कोई नोन में आपसे पहले कोई इंजीनियर था? देखो, हमारी महाजन फैमिली है, और शुरू से ऐसा रहा है कि इनका होता ही ट्रेंड होता है बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, बिजनेस ही हमारे पुश्तैनी जो चला आ रहा है वो बिजनेस ही है। उनको नहीं पता होता पढ़ना क्या होता है, सर्विस क्या होती है, नौकरी क्या होना करना होता है। फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ तक कहा जाता था इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकर हो, इसलिए कोई उसको लाइक नहीं करता था। ये बहुत नॉर्मल थिंकिंग एक्चुअली। ये सिर्फ आपकी फैमिली की थिंकिंग नहीं है। आई थिंक ये इन जनरल मैंने बड़े होते तो इतनी बार सुना है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिजनेस करना है क्योंकि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा होता नहीं है, राइट? नहीं, वो अब हमें लग रहा है क्योंकि अब हम आगे, बट उस टाइम पे हमें नहीं पता होता था। बट स्टिल कंसिडरिंग कि मेरे पेरेंट्स लेक्चरर थे, हमारी कोई ऐसे शॉप या कुछ नहीं था, तो यही था शुरू से कि अब पढ़ना है, अच्छा करना है। और थोड़ा एक्सपोजर मिल गया टीवी और इसके थ्रू, कि हमें पता लग गया कि देयर आर वर्ल्ड आउटसाइड जो हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो शुरू से था अंदर, कहीं ना कहीं वो इंक्विजिटिवनेस थी कि हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। और फिर मेरी दादी थी, वो मेरे को शुरू से कहते थे कि तुम्हें टीवी पे आना चाहिए। और आज आप यूट्यूब पे आ रहे हो। आज मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो बस यार अच्छा है, मतलब अच्छी जर्नी रही है। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंडू भी किया है, जो सीख के अनलर्न भी किया है। तो बड़ी ही अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है, हाइज एंड लोज वाली जर्नी रही है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी भी। और आई थिंक अगर मैं कहूँ ना कि मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं बोलूँ, इट्स अबाउट कॉन्टिन्यूस लर्निंग। मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और अपने आप को बेटर बनाने पे वर्क करता हूँ मैं अपने आप को। और वही प्रोफेशनली बीट पर्सनली, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर पर्सन, बेटर प्रोफेशनली, वही करने की एक जर्नी है जो हमारी चल रही है। आई कंसिडर दैट्स ग्रेट सुमित, है ना? आई थिंक जो आप आज हो उसके पीछे ऑब्वियसली एक बैक स्टोरी होगी। बिल्कुल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं बचपन से कि हाउ वर यू एज अ किड। आप एक जब बचपन में थे, लेट्स से किड मेरी डेफिनेशन है बिफोर 10th स्टैंडर्ड, तो
10वीं कक्षा तक आप कैसे स्टूडेंट थे, और जब आप 10वीं से 12वीं में गए, आई थिंक देन एक चेंज होता है जो हैपन करता है सबकी लाइफ में। 12वीं के बाद कॉलेज एक चेंज होता है जो हैपन करता है, कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, कई घर पे रहते हैं, बट कॉलेज चेंजेस यू, राइट? एंड देन ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ चेंजेस यू अ लॉट, राइट? फिर मैरिज वगैरह ऑल्सो कम्स इन। तो मे बी हम स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे सुमित कि आप एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर बनने से पहले क्या थे? बिल्कुल, देखो मैंने जैसे बताया ना 7th तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि कोई पोजीशन आना क्या होता है। 7th में फर्स्ट टाइम मैं 5th आया था, तो मेरे को एक प्रिंसिपल ने ना बुक गिफ्ट करी थी 5th आने पे, तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली और फिर आई नेवर लुक्ड बैक। मेरे को समझ आ गया कि पढ़ने से मतलब हमारा ही फायदा है। प्रेज हुई। हाँ, प्रेज हुई, वो हिट कर गई मेरे को कहीं। हाँ, वो एक ट्रिगर था, वो मैंने पकड़ लिया। मे बी दैट वॉज माई डेस्टिनी। तो फिर उसके बाद मैं 10th तक, +1 +2 तक फिर मैं पढ़ता रहा और कोई ना कोई मेरी पोजीशन आती रही। और +1 +2 में ना इतना कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या इंजीनियरिंग। एक लाइन ले ली थी मैं नॉन मेडिकल, मैंने PCM इसलिए रखा था क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी वो मेडिकल कर रही थी। शी इज़ अ BDS करंटली, तो उसने मेडिकल किया और मैंने उसे देखा कि उसको इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता था और वो सारा, तो और बहुत ज़्यादा टफ लाइफ लगती थी मेरे को उसकी। 4 वो ट्यूशन्स पढ़ती थी, फिर जाके उसने एग्ज़ाम दिया, फिर 1 साल उसका नहीं हुआ, फिर अगले साल उसका हुआ दोबारा। ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है तो मेंटली बहुत। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी और कंपैरेटिवली मेरे को लगता था, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट भी था कि नॉन मेडिकल ईजी है, तो मैंने नॉन मेडिकल रखा। और आई थिंक +1 +2 में भी आई डिड वेल, क्योंकि जहाँ तक मेरे और मेरे फ्रेंड सर्कल था वहाँ पर, तो सब में मैं एक्सेल करता था वहाँ पर पठानकोट में। और फिर मैं +2 के बाद मैं क्रैश कोर्स करने के लिए 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स करने के लिए चंडीगढ़ गया। वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि घर वाले भेजना चाहते थे, खुद ही फ्रेंड्स सर्कल में पता लगा। तो फिर यही था कि कुछ AIEEE का एग्ज़ाम होता था उस टाइम, वो एग्ज़ाम देना है, उसके लिए बेटर है, तो इसलिए चितकारा गए चंडीगढ़ में, वहाँ पे 2 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद AIEEE का एग्ज़ाम दिया, उसमें रैंक आ गया। आई थिंक मेरा रैंक जो था वो 2303 था, आई स्टिल रिमेंबर। और मेरा IIT JEE भी होता था उस टाइम, उसमें भी मेरा एक रैंक आया था। तो बट IIT में आई वॉज नॉट गेटिंग द ब्रांच विच आई वॉन्टेड। और मेरा अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे चेक कैसे मैंने सिलेक्ट किया कि मैंने किस कॉलेज में जाना है। वो ऐसे हुआ कि उस टाइम पे जो AIEEE की काउंसलिंग थी ना, वो कंडक्ट करा रहा था MNIT इलाहाबाद। तो मेरे को पता लगा कि वो कंडक्ट करा रहे हैं, तो वहाँ से मेरे को लगा कि ये कॉलेज अच्छा होगा, और कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड था, तो मैंने इसलिए कंप्यूटर साइंस वहाँ पे ले लिया। मतलब इतनी कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी, बट आई थिंक दैट वाज माय डेस्टिनी और इट वर्कड वेल। फिर उसके बाद 3rd ईयर तक तो मेरा वही चलता रहा, वो पढ़ने वाला सिस्टम जो था वही चलता रहा, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आते रहे, सब कुछ। बट 3rd ईयर के बाद आई वेंट फॉर अ ट्रेनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर 2 मंथ्स ट्रेनिंग मैंने करी, और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क। हाउ डिड यू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट फॉर योर ट्रेनिंग? देयर वाज अ टेस्ट and then there was an interview, so that was conducted for pool placement type. In college 3rd year normal placements, there was for training also there was interviews and all, and then at that I was able to crack. So then I went there in Microsoft for 2 months. I worked there, I worked hard, but I didn't get a pre-placement offer there. Then I came back to Allahabad, और उस टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरा प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ने वाला टाइम था ना, वो निकल चुका था, वो मैंने अपना ट्रेनिंग में लॉस कर दिया था। तो फिर इसलिए चलो ठीक है, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैंने प्रिपेयर किया उसके लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, और फाइनली मेरी C.DOT में जॉब लगी, और वहाँ पे आई वर्कड एज अ रिसर्च इंजीनियर फॉर 3 years। आई वॉज देयर 3.5 years आई वॉज इन C.DOT, और दैट वाज अ गवर्नमेंट जॉब, और वो ऐसे थी वो 9 to 5 जॉब थी। तो उसमें मैंने स्पोर्ट्स में काफ़ी
वहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत ऑप्शंस थी, तो मैंने वो बहुत किया. बट दिस वाज व्हिच ईयर, व्हेन डिड यू गिव योर जेईई, लाइक कॉलेज पास आउट कौन से ईयर में हुआ? मैं कॉलेज पास आउट हुआ 2007. राइट. और 2007 में ही अगस्त में मेरी सी डॉट में प्लेसमेंट हो गई. यू डिड कंप्यूटर साइंस? यस, आई डिड कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT इलाहाबाद. और फिर सी डॉट में फॉर 4 years, 3.5-4 years आई वॉज देयर इन सी डॉट. और वहाँ पे भी मैंने अच्छा सीखा, सब कुछ किया. बट एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज में ऐसा होता है ना, एक तो आपके प्रमोशंस इतने नहीं होते हैं, और दूसरा आपकी सैलरी इंक्रीमेंट्स इतने नहीं लगते हैं. तो देयर वाज एज कम्पेयर टू प्राइवेट. बट देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. मैं उसमें, वो तो आई थिंक हम सबको पता है, सब प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब. बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं थी. देन आई क्विट सी डॉट एंड आई जॉइंड गोवास. ओके. राइट. सो फिर मैंने उसमें एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 साल मैंने काम किया. देन आई डिड अनदर स्विच फॉर then I came to PeopleStrong. Okay. In between this switch, there was a time when I went to Pathankot and I did some startup which didn't worked out well, but that was a good experience for me. So and in PeopleStrong, I am for the last 10 years I am working in PeopleStrong, and मैं senior software engineer से lead engineer, then engineering manager, then senior engineering manager, and currently I am principal engineer. नॉर्मली हम लोग, यही हमारी लाइन रहती है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड इंजीनियरिंग मैनेजर, सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर. सो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर था, देन आई गॉट स्ट्रेस्ड आउट और आई टुक अ ब्रेक फॉर 3 months. कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा होता है, मतलब और इट हैपेंस. हाँ, और मेरे को आई थिंक 8 years हो गए थे मेरे अपनी जॉब में, करंट जॉब में. तो उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस क्या हो गया था तब तक? टोटल एक्सपीरियंस मेरा होगा अराउंड 13 years. ओके. तो अब मैं ब्रेक से जब वापस आया ना, देन देयर वाज अ टाइम कि मैंने एक चेंज आया मेरी लाइफ में, एंड दैट चेंज वाज कि मैं प्रिंसिपल इंजीनियर बना. पर उससे पहले आप मैनेजमेंट में थे? उससे पहले मैं मैनेजमेंट में था. बिफोर दैट आई वाज मैनेजिंग अ टीम. और फिर उसके बाद चेंज आया और मैंने चूज़ किया कि आई वांट टू बी अ प्रिंसिपल इंजीनियर, ऑफ विच आई वाज नॉट वेरी श्योर इनिशियली, बट धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि, एंड नाउ मेरे को लगता है आई थिंक दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर मी कि आई एम करंटली अ सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर वर्किंग. सो आई थिंक आपने जो बैक स्टोरी बताई, ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि देर आर पीपल हु आर करंटली गोइंग थ्रू प्लेसमेंट सीजन, हु आर गोइंग थ्रू आई वुड से AIEEE का पेपर तो अब नहीं होता, JEE मेंस होता है, या कॉलेज के प्लेसमेंट चल रही हैं, या फिर कंपनी का फर्स्ट ईयर है, फ्रेशर हैं, सेकेंड ईयर है, SD2 हैं. आई थिंक जो आपने बताया कि आपको प्रिंसिपल इंजीनियर पहुँचने के लिए जो आपका पाथ था वो यूजुअल पाथ नहीं था, वो पाथ वॉज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट लाइन वाला पाथ, विच मीन्स के बेसिकली फॉर द ऑडियंस आई वुड जस्ट फटाफट बताता हूँ कि हमारे पास 2 पाथ होते हैं. अगर हम एक डेवलपर और सीनियर डेवलपर बनने के बाद हम अगर चूज़ करना चाहें तो हम या तो मैनेजमेंट फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हैं, या हम डेवलपमेंट की फील्ड में ही रुक के हम एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हम आगे बढ़ सकते हैं. तो जो आपकी फील्ड है, जो आपका पोजीशन है सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की लाइन के अंदर जाके आता है. बट आपका, और पर जब आप प्रिंसिपल इंजीनियर बने उससे पहले आप मैनेजमेंट में थे. आई थिंक यू वर वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर. यस. हाँ, तो सीनियर मैनेजर थे आप, और उसके बाद आपने प्रिंसिपल इंजीनियर का शिफ्ट लिया. आपने एक बात बीच में बोली कि आप बीच में स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे, एंड आई थिंक ये इतना कॉमन है सुमित सर. आई थिंक मैं खुद भी, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, कि जब मैं देयर वाज दिस टाइम के आई वाज नॉट स्लीपिंग, आई वाज डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन अपार्ट फ्रॉम द जॉब, एंड आई वाज नॉट स्लीपिंग. आई वाज सो मच इनटू दैट कि यार सुबह रात को 6-7 बजे ऑफिस ख़त्म हो रहा है, 1-2 घंटे खाना खाया, फिर पूरी रात जाग के दूसरे किसी चीज़ पे काम चल रहा है, स्टार्टअप था. तो अगेन इट डिडंट वर्क ऑब्वियसली. तो पर दैट टुक अ टोल ऑन माई बॉडी, दैट टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ, दैट टुक अ टोल. आई वॉज डायग्नोज विद स्ट्रेस. ठीक है. तो बट अब मुझे पता भी नहीं था इसका मतलब क्या है. ठीक है, मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या. मुझे लगा स्ट्रेस है ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा. बट
मेन बात यह है कि आज की कॉर्पोरेट लाइफ का जो कल्चर बन गया है वो स्ट्रेसफुल है, ठीक है। द रीज़न पीपल आर लुकिंग आउट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस, द रीज़न पीपल आर लुकिंग आउट फॉर लेस मनी बट गुड वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। तो उन सब चीज़ों के ऊपर लोग जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू, आपने एक और चीज़ बताई थी कि आप रिलीजियसली इंक्लाइंड रहे हो, स्पिरिचुअल रहे हो स्टार्टिंग से। जब आपने बताया आपके पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा उस साइड पे इंक्लिनेशन है, एंड आप ऑब्वियसली वही सीख के बड़े हुए हो। तो डज दैट हेल्प्स, सो बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, डज दैट हेल्प विद मेंटल पीस विद दिस कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस? एंड आई थिंक सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस ही नहीं होता है, हम जैसे जैसे एज में आगे जाते हैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ होगा। तो एक तो ये है क्वेश्चन कि क्या कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट हैज़ वर्कड फॉर यू। एंड जब आपने बताया आप स्ट्रेस आउट हुए थे, 3 महीने के लिए आपने ब्रेक ली थी, what led to that and how do you manage it now? So actually as a engineering manager हम टीम को मैनेज करते हैं, राइट। और देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी डू, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं विच आर फेयरली इजी, और कुछ प्रोजेक्ट होते हैं विच आर फेयरली टफ, और दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। बिल्कुल। नाउ when you encounter a tough project to work on, so at that time you should be able to stop at a particular point. हमारे साथ क्या होता है ना कॉर्पोरेट में, हम जैसे एक दिन हमने काम किया, नेक्स्ट डे हमने काम किया, हमें रात का स्लीप का नहीं पता लग रहा कि हमें टाइमली सोना है, कोई हमारा सीक्वेंस वैसा बन जाता है, तो हमें पता नहीं होता कि कब हमें रुक जाना है। तो अगर हम एक बैलेंस बना के चलें, एक बैलेंस बना के चलें कि हमें मतलब इतने से इतने बजे तक काम करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक अ नॉर्मल स्लीप, वी नीड नॉट टू डिस्टर्ब आवर स्लीप साइकिल, वो अगर हम करेंगे तो वो होगा। और अभी जो स्पिरिचुअलिटी की आपने बात करी, स्पिरिचुअलिटी ने मेरे को बहुत हेल्प करी उस चीज़ से उभरने में, बाहर आने में। लेट्स से मैं स्ट्रेस्ड आउट हुआ, आई टुक अ ब्रेक, अब उस ब्रेक में आई हैव टू यूटिलाइज दैट ब्रेक वेल। तो वो जो यूटिलाइज मैंने किया ब्रेक, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी स्पिरिचुअल साइड पे, और कुछ मैंने ऐसी अपनी हैबिट्स बना ली कि अब मैं जो मेरी कॉर्पोरेट की स्ट्रेस्ड लाइफ भी है वो मैं इजीली टेक केयर कर पाऊँ। अब वो हैबिट्स क्या हैं, वो आई थिंक हम सबको फॉलो करनी चाहिए। वो हैबिट्स हैं कि हमें कॉन्टीन्यूसली मेडिटेट करना चाहिए। मैं आई डू मंत्रा मेडिटेशन, फिर मैं सत्संग सुनता हूँ। मेरे को लगता है सबको सत्संग सुनना चाहिए, जिस भी आप मे बी यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन और फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो जहाँ पे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे जिससे आपको सुकून मिलता है, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाती है, जो आपको राइटियस पर्सन बनाती है, ऐसी डायरेक्शन आपको लेनी चाहिए और वो उस पे सुनना चाहिए, उस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये अब मैं कंटिन्यूसली करता हूँ। और साथ में एक चीज़ जो मैंने उस टाइम पे सीखी ना, वो है आपकी फैमिली लाइफ। जो हमें लगता है, कई प्रोफेशनल्स को लगता होगा कि वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं तो उनकी फैमिली लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है, अगर वो फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं तो प्रोफेशनली इम्पैक्ट हो रहा है। बट आई थिंक बोथ गोज हैंड इन हैंड, और बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैमिली लाइफ में ही रह जाओगे तो फैमिली लाइफ में फिर आप लड़ के आपका हालत खराब हो जाएगी, और वो भी आप स्ट्रेस नहीं ले पाओगे। अगर आप प्रोफेशनली में चले जाओगे और सब कुछ प्रोफेशनली करने लगोगे, घर पे टाइम नहीं दोगे, बच्चे को टाइम नहीं दोगे, बीवी को टाइम नहीं दोगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इट्स हैंड इन हैंड। और भगवान ने जो हमारा सिस्टम बनाया है ना, जो ये फैमिली लाइफ बनाई है, प्रोफेशनल लाइफ बनाई है, मेंटली हम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है हमारा, या हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, ये सारी चीज़ें ना भगवान ने बहुत सोच समझ के और बहुत परफेक्ट बनाई हैं। ये हमारे पे चेक रखती हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, और अगर हम सिर्फ फैमिली को ही देख रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो एक बैलेंस बना के हमें चलना है, और वो बैलेंस बनाने की हैबिट जितनी जल्दी आप सीख लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है।
सो सुमित, आपने भी एक बात बोली कि एक हैबिट होनी चाहिए जहाँ पर हम अपनी फैमिली को और अपने काम को बराबर टाइम दें, बट आई थिंक क्योंकि हम ह्यूमंस हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, राइट। इवन आप जैसे बता रहे हो कि आपने ब्रेक लिया, आपने इतना कुछ सीखा, पर उसके बाद भी आपका ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ चल रहा है। डिसिप्लिन है, बट आई डोंट थिंक सो कि एकदम डॉट टॉप नॉच है, राइट। मेरा क्वेश्चन ये है सुमित के जिस टाइम पे हम कैसे फिगर आउट करेंगे हाउ मच इज़ इनफ, हाउ मच इज़ इनफ एज इन के हम कितना टाइम फैमिली को दें, दैट इज़ इनफ, एंड कितना टाइम जॉब को दें, दैट इज़ इनफ, ठीक है। एंड उसके साथ में आपने एक और बात मेंशन करी थी कि देयर वाज दिस टाइम कि हमें पता नहीं होता कि हमें रुकना कहाँ है, ठीक है। आपको भी नहीं पता था, आप स्ट्रेस आउट हुए, आपने ब्रेक लिया एंड यू केम बैक लाइक शाइनिंग कलर्स। बट एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा सुमित, वो ये है कि व्हाट केप्ट यू ऑन दैट स्ट्रोक कि यार मेरे को करना है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक मेरे साथ ही इतनी बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि यार बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा रुकते हैं, गिव अप कर दिया, ठीक है। और फिर उस चीज़ में, जिस चीज़ में मैंने गिव अप किया, जैसे अगर मैंने स्टार्टअप जब किया था तब मैंने उसके पे गिव अप किया, तो मैं कभी वापस मुड़ के नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत बार मन करता है कि मैं जाऊँ, ठीक है। बट व्हाट मेड यू, व्हाट गेव यू दैट रेजिलियंस टू कम बैक एंड बोल के यार मेरे को यही दोबारा करना है, मेरे को कुछ और नहीं करना है, इसी में सही था, इसी में मज़ा आया था, यही दोबारा करेंगे, बट अब बैलेंस के साथ करेंगे। और वो बैलेंस आप कैसे फाइंड आउट करते हो? देखो, इसका मेरे पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट व्हाट हैपेंड विद मी वो मैं बताता हूँ। देखो, अब हम लोग एक फैमिली है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली। आपके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, किड है, और प्रोफेशनली आप काम करते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं साथ साथ। अब लेट से मैंने ब्रेक लिया और फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अब जब मैं फैमिली के साथ रहा इतनी देर, तो उस टाइम पे मैंने क्या, मेरे एक्सपीरियंस रहे, क्या मैंने सीखा, उससे मेरे को जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा ना, वो ये है कि मैं काम के बिना भी कुछ नहीं हूँ। वो मेरा उसके अंदर से निकल के आया। जबकि उससे पहले मेरे को लगता था पहचान ही नहीं है, मेरी पहचान ही नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। और अगर मैं अपने रिश्तेदारों से भी बात कर रहा था, जिनसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, देन आई फील इन्फीरियर, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैं कुछ कर नहीं रहा था। और वो जो आप काम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, राइट, वही आपको डिफाइन करता है, राइट, बिल्कुल। और उस टाइम पे ना मैंने भगवत गीता भी पढ़ी, और भगवत गीता में लिखा है आपको किसी और का कोई काम करने से अच्छा है आपका अपना जो काम है ना, वो आप त्रुटियों से भी करो, उसमें गलतियां भी हैं आप कर रहे हो, वो बेटर है किसी और का काम के पीछे लग जाना या कुछ करना। अब अर्जुन क्षत्रिय था, तो लड़ना उसका धर्म था, तो इसलिए भगवान ने उसे बोला ना, लड़ जाके। सिमिलरली अगर मैंने अब इंजीनियरिंग करी है, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पार्ट ऑफ दिस कंट्री का एक नागरिक होने के, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं यहाँ पे वर्क करूँ और मैं अपनी फैमिली का भी टेक केयर करूँ, मैं इकोनॉमी में भी साथ दूँ। मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं अब घर बैठ गया और मेरे को लग रहा है चलो मेरा घर चल रहा है, लेट्स से फाइनेंशियली। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंसिस हैं। मेरे को भी उस टाइम लगता था, और मेरे को लगा आई हैव इनफ। और जब बंदे ने नहीं करना होता ना, बंदा एक्सक्यूजेस ढूंढता है। बंदा सोचता है आई हैव इनफ, मैं इधर से कर लूंगा, उधर से कर लूंगा, थोड़ा कम खर्च कर लूंगा, मैं अपना जुगाड़ कर लूंगा, किसी तरह से चला लूंगा। बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। और वो सारी क्लैरिटी है, वो मेरे को क्लैरिटी आई स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ के कि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या हूँ, मेरे को क्या बनना है, आगे क्या करना है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। मेरे को छोटी छोटी, चाहे छोटी, कोई प्रॉब्लम सॉल्वर का बड़ा नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस कर रहा हूँ। इट्स अबाउट सिंपल थिंग्स। अगर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इवन बड़ी है, उस पर भी कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ।
एंड आई फेल्ट इंजॉयमेंट, और वही मेरा मोटिवेशन है। वो किक आती है, वो करके आपको सेटिस्फेक्शन लगती है, आप घर जाके अच्छे से सो पाते हो। तो वो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पहचाना, और वो जब मैंने पहचाना तो फिर मेरे को सोचना नहीं पड़ा दोबारा। हाँ, फिर मेरे को सोचना नहीं पड़ा दोबारा, मेरे को जॉब में जाना है, और जॉब में, और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बोला कि डिसिप्लिन के बारे में। अब डिसिप्लिन नहीं रह पाएगा, ठीक है, बिल्कुल हम रूटीन नहीं फॉलो कर पाएंगे, हम डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, दिस इज करेक्ट। बट आपको चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने हैं। देखो, अब हमें पता है कि हमें 3 टाइम रोटी खानी है, ठीक है, अब इसके लिए हमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता, हम लेट खाएं जल्दी खाएं, हमें खानी है 3 टाइम। सिमिलरली आपने वो चेक्स एंड बैलेंसेस बना लिए तो आपको करना ही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो आपने भी बताया वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा हो किससे बात करें। तो आई थिंक जो आप बताना चाह रहे हो उसका मतलब ये है कि वो एक डिसिप्लिन फिगर आउट करो, जहाँ पर आप अपने आप को एकदम ही किसी चीज़ में अगर झोंक रहे हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपके ऊपर टोल ले, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से कुछ सफ़र कर रहा है। मैं बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने आप को जानना। क्योंकि what works for other may not work for you and what works for you may not work for other। तो आप यूनिक है, हर इंसान यूनिक है, और अपने आप को जानना कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज़ से चलता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी, मेरा पेट्रोल क्या है जिससे मैं रन करता हूँ, वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो जान जाओगे तो आई थिंक लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनलिज्म और फैमिली और स्पिरिचुअलिटी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, राइट। इसके बीच में सुमित एक चीज़ है जो बहुत उठ के आएगी जब लोग ये देखेंगे, उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आपने बोला कि बैलेंस मेंटेन करो, हाउ यू डू इट, बट फिर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा भी देखा है कि लोग इस चक्कर की वजह से कई बार अपने प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, राइट, जस्ट बिकॉज वो उसको काइंड ऑफ सेकेंड प्रायोरिटी रख लेते हैं। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी जिनका काम है, जो अपने घर बार भूल के काम में लगे हुए हैं, दे आर डूइंग फेयरली गुड, ठीक है, बट क्या आप उसी को सक्सेस बोलते हो? हाँ, वही यहीं पे मैं हाँ. जब आप ये बोल रहे हो, दैट डिपेंड्स हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस। हाँ, डू यू कंसिडर स्टीव जॉब अ सक्सेस? Some do, and some says he did great work, but he died alone. So that depends, na, that is what I am saying. Figure out for yourself what works for you. Do you want to die alone with a lot of money in your bank account, or do you want to die with family? So you have to choose for yourself. So अभी आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो आपका वो क्रूशियल पॉइंट क्या था जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी, कैसे लगी, ठीक है? आपने हमें बताया कि देयर वाज दिस एग्ज़ाम जो आपने दिया था जिससे आपका माइक्रोसॉफ्ट में आपकी ट्रेनिंग लगी थी, बट जो आपकी फर्स्ट जॉब थी वो ऑफिस का ही मतलब कॉलेज में ही। अच्छा वो ट्रेनिंग का नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि आफ्टर कॉलेज जो जॉब होती है, प्रोफेशनल जॉब होती है, वो आपने कैसे रीच आउट करा उस जॉब को? वो कॉलेज प्लेसमेंट थी, वो आउट ऑफ कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट थी, क्या हुआ था? एंड हाउ मच वर यू मेकिंग एट दैट टाइम? इफ़ यू डू नॉट वांट टू टेल नंबर्स इट्स फाइन, बट जस्ट आस्किंग, बट दैट वाज ऑब्वियसली बैक इन 2008 आई थिंक व्हाट यू सेड, राइट? तो एक वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपका वो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, एंड फिर एक ब्रेक थ्रू क्या था जो आपको आज इतनी सक्सेसफुल जर्नी में हेल्प किया? क्योंकि जैसे मेरे लिए ब्रेक थ्रू मेरे कॉलेज टाइम में था, जहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई बहुत सारे पैसे लगा दिए घर वालों ने, अब देयर इज़ नो टर्निंग बैक, चुपचाप पढ़ ले। मुझे नहीं पता था देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान बी क्या है। हाँ, मुझे ये पता था कि मुझे मास कॉम में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें हैं, बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट, बट आई जस्ट स्टडीड देन, है ना, एंड आई वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट, पर कॉलेज में पढ़ना पड़ा, अच्छी प्लेसमेंट स्कोर करी। मेरे लिए वो कॉलेज एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से फिर मैंने हमेशा एक वही देखा कि यार बस अब तो जितना हो सकता है उतना ऊपर जाना है, नीचे जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपके लिए फर्स्ट जॉब कैसे हैपन हुई, एंड आपके लिए वो ब्रेकिंग पॉइंट कब आया? बचपन में आया, जॉब के टाइम पे आया? मैं ना बड़ा कंफ्यूज था, ठीक है,
मैं इतना कंफ्यूज था कि कॉलेज में मैंने बताया ट्रेनिंग लगी, सब लोग दे रहे थे, मैंने दिया, प्लेसमेंट में सब लोग बैठे, मैं बैठा, ठीक है, और मेरा प्लेसमेंट में मेरा हो गया, एक जॉब लग गई, मैंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। फिर आती है इस कंफ्यूजन से अनसेटिस्फेक्शन, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। जब मैं सेटिस्फाइड नहीं था तो मैंने जॉब स्विच करी, फिर मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैंने स्टार्टअप करी, फिर दैट डिडंट वर्क आउट, और ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल आपको फिर से जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, दैट वाज द रीज़न। और फिर उसके बाद देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस किक इन यू, वो मेंटेन करनी, और वो मेंटेन कैसे होती है, मेरा टर्निंग पॉइंट जो मैं कंसिडर करता हूँ ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द थिंग जिसने मेरे को सेटिस्फेक्शन दी, जो मेरे को गाइड कर रहा है आगे, जो मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, और जो मेरे को आगे लेके जा रहा है, हाँ, हेल्प कर रहा है। और अगर मैं आगे भी जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ ही वो ही हेल्प करेगा। इट्स अबाउट, हमने सक्सेस की बात की थी ना, सक्सेस इज नॉट कि मैं फैमिली के साथ ही रहूं और आई शुड नॉट डाई अलोन। सक्सेस इज नॉट ओनली दैट, आई शुड हैव अ गुड बैंक बैलेंस ऑल्सो। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो जो सारी चीजें करने का एक, देखो होता क्या है ना, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हो ना, तो आप वाइज बन जाते हो। आपको, मेरे केस में मेरे को ये समझ आ गया कि विजडम क्या है, वाइज डिसीजंस क्या हैं। अब मैं यहाँ पे आके पॉडकास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ आपके साथ, और मैं यहाँ पे आया क्योंकि मेरे को बुलाया, तो मैंने ये चूज़ किया यहाँ पे आना, रेदर देन मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बुलाया मूवी देखने के लिए, मैंने वो चूज़ किया। तो मैंने ये डिसाइड किया ना कि मेरे को यहाँ आना है, वहाँ नहीं जाना है। वो जो डिसीजन लेने का विजडम है वो मेरे को स्पिरिचुअलिटी से मिला। वेरी वेल सेड सुमित सर, वेरी वेल सेड। तो आपने अभी एक पॉइंट बताया कि यार मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई थिंक नाउ वी विल मूव टू माय फेवरेट पार्ट, जहाँ पे हम थोड़ी सी मनी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। व्हाट डज मनी मीन्स फॉर यू, व्हाट डज मनी मीन टू यू, एंड हाउ डज मनी हैज हेल्प्ड यू इफ इन एनी वे, अपार्ट फ्रॉम योर स्पिरिचुअल जर्नी, व्हाट रोल डज मनी प्ले इन योर लाइफ, ठीक है, एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी। देखो, मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक हम सोसाइटी में रहते हैं, और मैं बताऊं कि खाना पीना और जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं आपको मनी चाहिए, उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए। एंड आई कंसिडर दैट कि वो तो सबको मिलनी ही चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट को ही दे देनी चाहिए सबको, मतलब कोई बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए सबकी। अब आ जाते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में एक प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, और वहाँ पे जाके आप क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन कर रहे हो ना, वहाँ पे मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, जो कि जरूरी है, जो बहुत चाहे कोई कुछ भी बोले कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है कि पैसे के बिना ना आपको कोई हॉस्पिटल में घुसाएगा पैसे के बिना ना आपको कोई मतलब ऑनेस्टली पूछता है। पैसा आपकी नेसेसिटी है। हाँ। एक तो नेसेसिटी जो मैंने बोला वो तो पूरी होनी ही चाहिए, वो पैसे से ही होगी। हाँ। दूसरा ये कि सोसाइटी में आप रहते हो, तो सोसाइटी में अब कोई ऐसा कहेगा आप तो स्पिरिचुअलिटी में हो, आपको पैसे की क्या इतनी जरूरत है। बहुत सुना मैंने। बट इसमें इसका आंसर ये है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ तो मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन यू। वाई? बिकॉज अगर मैं अर्जुन की बात करूं तो अर्जुन कोई गरीब था नहीं, उसको गीता का ज्ञान मिला और वो क्या बना, वो जाके राजा बना। क्या उसके पास मटेरियल थिंग्स कम थी? नहीं थी ना, उसके पास बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, तो मेरे को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। और भगवान की सेवा करना मतलब एक्चुअली में कम्युनिटी को, हाँ, कम्युनिटी गिव बैक टू द कम्युनिटी, लिटरली टू गिव बैक। हाँ, बिल्कुल। एंड हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी? हाउ डू यू से कि यू आर बिल्डिंग वेल्थ? या बिल्डिंग वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कंसिडरिंग कि अगर आपका लेट से आप 4 लाख भी कमाते हो, 3 लाख भी कमाते हो,
और अगर आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते हो, दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग ऑल योर मनी, राइट? व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑल योर मनी, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर, राइट? एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट. यू हैव टू इन्वेस्ट. तो मैं नॉर्मली पहले मैं FDs में इन्वेस्ट करता था, फिर मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, देन आई मूव टू म्यूचुअल फंड. और करंटली मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ. रियल एस्टेट, राइट. प्रॉपर्टीज भी आई डू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट आई कंसिडर. यस यस. सो सुमित, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी को एडवाइस देनी हो जो आज के टाइम पे स्टार्ट कर रहा है एज अ SDE2 विच मीन्स अ सीनियर डेवलपर और एज अ डेवलपर, एंड हु हैज़ इन हिज माइंड कि यार मुझे ना पता नहीं है कि मुझे मैनेजर बनना है कि मुझे इवेंचुअली आगे जाके IC का रोल कंटिन्यू करना है, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब वो कैसे फिगर आउट पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए. ये हमने पहले भी बात करी. दूसरा, आपको ये जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अपनी पता होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है. मैं जस्ट एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा. हाँ, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये उस चीज़ पे ओरिएंटेड है कि ऐसी क्या गलतियाँ वो अवॉइड करें जो आपने फेस करी हैं या आपने लोगों को फेस करते हुए देखी हैं, कि अगर वो स्टार्टिंग से करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसी गलतियाँ होंगी जो आसपास के लोग करते होंगे कि पैसे के लिए कोई कंपनी छोड़ दी जहाँ बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, व्हाटएवर जो आप बताना चाहो. पर वो क्या है जो एक तो ये फिगर आउट करने के लिए यूज़ करें कि उनको मैनेजर बनना है, कि उनको टेक के अंदर एज अ IC आगे बढ़ना है, या फिर वो ऐसी कौन सी गलतियां अवॉइड करें? देखो, दो पार्ट में है, गलतियां और IC और मैनेजर. हाँ, ठीक है. अब गलतियों पे तो मैं ये कहूँगा कि नेवर गो आफ्टर मनी इन योर इनिशियल इट इज इम्पोर्टेंट इन योर इनिशियल ईयर्स, राइट? नेवर गो आफ्टर, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इनिशियली, आई एम सेइंग, राइट? इनिशियली वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनिशियली लर्निंग ही इम्पोर्टेंट है. बट वंस यू हैव दैट हैबिट ऑफ लर्निंग, ठीक है, फिर आपको पैसे से कोई नहीं रोक सकता, राइट? सो गो आफ्टर लर्निंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पैसा आपको आ जाएगा, वो आ जाएगा. बिल्कुल. हाँ. और दूसरा जो क्वेश्चन था IC और मैनेजर, वो मैं फिर वही कहूँगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होनी चाहिए. लोगों को नहीं पता होती सुमित. हाँ, वो बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं बीच में स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी ला रहा हूँ, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है. और आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करना है और वीकनेसेस को वीकन करना है. अगेन स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प. एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या, वो दो चीज़ें मैंने बताई. एक मैंने बताई मंत्रा मेडिटेशन यू कैन डू. सेकंड थिंग मैंने बताया कि सत्संग, कॉन्टिन्यूअस आप कनेक्ट रहो किसी ना किसी सत्संग के साथ. अब स्ट्रेंथ्स आपने स्ट्रेंथन करी, वीकनेसेस आपने वीकन करी. अब जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उस पे आपको खेलना है. अगर आप डेप्थ ओरिएंटेड हो, देखो लीडरशिप रोल दोनों है. एक क्या है, अगर आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह लीडरशिप दिखाना चाहते हो और टीम को लीड करना चाहते हो, इंजीनियरिंग टीम को फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, देन गो आफ्टर द IC रोल. एंड इफ यू वांट टू मैनेज अ टीम, अगर आप टीम मैनेज करना चाहते हो एंड यू आर ओके डिस्कसिंग थिंग्स विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड ऑल, और उस लेवल का स्ट्रेस आप ले सकते हो, देन गो आफ्टर मैनेजरियल रोल. बाकी ये सब हो जाएगा, ये सब आ जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या क्लिक करेगा. बिकॉज मेरे लिए जो क्लिक किया हो सकता है आपके लिए क्लिक ना करे. तो वो जो पता करना है, दैट इज फॉर स्पिरिचुअलिटी टू से. सुमित, आपकी कोई हॉबीज हैं? मेरे को खेलना पसंद है. क्या खेल लेते हो? मैं खेलता, जैसे मैंने बताया ना, मैं फर्स्ट जॉब में था जब मैं C. में, तब मैंने बहुत चीज़ें खेली. तब मैंने वॉलीबॉल खेला, मैंने बैडमिंटन खेला, मैंने टेबल टेनिस खेला, मैंने चेस खेली. तब मैं ये सारी चीज़ें मैंने खेली एंड आई डिड फेयरली वेल देयर. और अब मैं टेबल टेनिस है जो थोड़ा कंटिन्यू कर पाता हूँ. बाकी मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि फिज़िकली हेल्थ रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ का ही वो पार्ट है जो हम नॉर्मली फिज़िकली अगर अपने आप को ओके रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो उसी से हमारी मेंटल वेलबींग होती है. ये
बट ओवर द इयर्स आई हैव सीन यू आल्सो गेनिंग सम वेट, पर जब मैं आपसे मिला था इतना वेट नहीं था, तो how did this happen? So some I would say कि tricky question. हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा पहले भी वेट था. हाँ. और मैंने मेंटेन किया हुआ है अपना वेट वैसे. हाँ. और ऑब्वियसली मतलब इसको मैं कम नहीं कर पाया, और जो कम वेट करना है वो इम्पोर्टेंट है. अभी भी आई एम मतलब 5-10 kgs प्लस, तो मेरे को लूज करना है. बट मतलब दैट डजंट मीन आई कांट गिव एडवाइस. सो स्टिल आई एडवाइस एवरी वन ऑफ यू कि आप को चाहिए कि आपको फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना. और मैं भी थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा टेबल टेनिस बेटे के साथ खेल लेता हूँ. करंटली मतलब अभी वो आज ही उसका गेम था स्कूल में एंड ही लॉस्ट, बट स्टिल आई थिंक he's gonna like when this gonna come out. Okay, so अब आप आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो ग्रो करते रहें, उनको तो आपने एडवाइस दी, ठीक है, पर आप अपने लिए क्या सोचते हैं कि अब आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं? एंड अब अभी तो आप फेयरली बहुत यंग हो, बट आई थिंक के नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार मैंने अब इतने साल जॉब कर ली, सो यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ 9 to 5 person, यू डू राइट? सो अब आपको होगा कि यार मैंने अब इतने साल जॉब कर ली है, तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? तो इतने साल एक सक्सेसफुल जॉब कंप्लीट करने के बाद अब आपके लिए नेक्स्ट एस्पिरेशंस क्या हैं? बिल्कुल, पहले तो इस पे मैं कहूँगा कि मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था, व्हेन यू हैव दिस मच अमाउंट एट दैट टाइम यू कैन कंसिडर रिटायरिंग. ठीक है, तो अभी उस अमाउंट से तो मैं बड़ा दूर हूँ. बट व्हाट इज योर रिटायरिंग मीन्स? हाँ, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ. अब उस अमाउंट से तो मैं बड़ा दूर हूँ, ठीक है, स्टिल. और अभी क्या हो रहा है ना, अभी मैं जब ऑफिस में जाता हूँ, जैसे मैंने अभी बात करी ना कि मैं काम करता हूँ, कुछ सोल्यूशन करता हूँ, और उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट डे काम करने की, क्योंकि मैं सॉल्व करता हूँ. और मेरे को लगता है कि जब तक ये चीज़ चल रही है तो तब तक आई शुड कीप गोइंग. और जब ये किक आनी बंद हो जाएगी, या मेरे बॉडी साथ देना बंद कर देगी, या मेरे को लगेगा कि कुछ और, अगेन दिस इज वेरी डिफरेंट व्यू देन द व्यू जो मेरा 5 साल पहले था या 2-3 साल पहले था. उससे डिफरेंट व्यू है अभी. एज प्लेज एन इम्पैक्ट, राइट? हाँ, राइट. एज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और जब तक फिजिकली मेरी बॉडी सपोर्ट कर रही है, करंटली आई कंसिडर कि जब तक और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपने काम में, तब तक मैं अपना काम कंटिन्यू करना चाहूँगा. वेल सेड. सो अभी आपकी एस्पिरेशंस फ्यूचर में अपनी जॉब है, उसको और बेटर करना, और ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर पाना, मेंटोर कर पाना. आई थिंक दैट इज, मैंने बोला ना, मैंने अपने जॉब रोल के बारे में अभी बात नहीं करी. तो अगर मैं अपने जॉब रोल की बात करूँ ना, इट्स जो करंट मेरा जॉब रोल है, इट्स अबाउट helping others. It's about helping others. It's about solving problems. It's about creating technology leaders out of engineers. It's about imbibing design thinking within others. And currently I am part of a team whose values are cultivate, enrich, enlighten, and collaborate. So I want to take these values ahead, and I want to move forward while keeping that. Very well said, Sumit sir. I think यही हमारे पॉडकास्ट का एंड था. I think आपने जो इनसाइट शेयर करी हैं कि कैसे आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से आपकी जो जर्नी थी, जब आपको समझ में आया कि नहीं यार मुझे तो ये करना है, से लेकर आपने जो अपनी फर्स्ट जॉब स्कोर करी, से लेकर आप जो आज इतने सक्सेसफुल सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर हो. इवन आई लुक फॉरवर्ड एवरी डे टू वर्किंग विद यू, एंड आपसे सीखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हर रोज़ एक्साइटेड होता हूँ कि आज कुछ नया सीखेंगे सुमित सर से. सो आई थिंक दैट्स रियली फॉर इन माई आइज very much appreciated and respectful thing to do.
एंड आई थिंक जो आप कर रहे हो सुमित सर, दैट्स इंस्पायरिंग अस एवरी डे, नॉट ओनली मी बट एवरीवन इन द टीम, दैट्स इंस्पायरिंग अस एवरी डे. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट. अगर आप एंड नोट कहीं पे ख़त्म करना चाहो तो वो क्या होगा? नहीं, अभी तो मैं ये कहूँगा, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. थैंक्स सो मच. और ये जो है ना, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और लोगों को हेल्प करना, खासकर दोज हु आर इन, पहले लोग होते थे अपने कास्ट वालों की हेल्प करते थे. अब हमारी कास्ट क्या है? हमारी कास्ट है जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, वो हमारी कास्ट है. ठीक है, अब हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड जॉब. So we belong to same caste. Yes. So doing that, I think it's a very good job. Thank you Sumit for joining us. I hope हम आपके साथ एक दोबारा पॉडकास्ट शूट करेंगे, तब हम किसी और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे. एंड तब तक के लिए आई थिंक आप भी हमेशा कल्टिवेट करिए अपने काम में और हमें सिखाते रहिए. थैंक यू.